हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। आज हम आपकी ईवीएस के 15 चैप्टर ईट व्हेन यू नीट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, आप वहां से वो सारे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। तो Think and answer the following, page number 84. Question 1 है, how must have the mother come to know that दाल has spoiled? कि मम्मा को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई है। तो इसका आंसर है मदर हैज कम टू नो दैट दाल हैज स्पॉइल्ड फ्रॉम द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड। तो मम्मा को तो फूड के टेस्ट से या उसकी स्मेल से, स्मेल में जो चेंज आया था ना, उस चेंज से मम्मी को पता चला कि दाल जो है वो खराब हो गई है। क्वेश्चन सेकंड है, सम अदर फूड आइटम्स वर आल्सो देयर। वहां पे कुछ और भी खाने के सामान थे। व्हाई ओनली द दाल हैज स्पॉइल्ड, पर दाल ही क्यों खराब हुई। तो इसका आंसर है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दाल वाज मोर, दैट्स व्हाई द दाल हैज स्पॉइल्ड ड्यू टू समर। कि दाल में पानी ज्यादा था इसलिए गर्मी के कारण दाल ही खराब हुई। वाई इज पोटैटो वेजिटेबल इज नॉट स्पॉइल्ड, आलू की सब्जी क्यों नहीं खराब हुई। तो पोटैटो वेजिटेबल इज कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल एंड इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, नो वाटर कंटेंट इज देयर। तो आलू की सब्जी जो है उसको तेल में तलकर बनाया गया था, उसे तेल में फ्राई किया गया था और वो ऑलमोस्ट ड्राई थी, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं था, इसीलिए वो खराब नहीं हुई। क्वेश्चन 4, had they eaten the potato vegetable after 2 days would it have been edible then? अगर उन्होंने 2 दिन बाद आलू की सब्जी खाई होती तो क्या वो खाने लायक रहती। edible मतलब खाने लायक। नो, it would not have been edible by then, तब ये खाने लायक नहीं रहती। Which food items will not be spoiled even after 2-3 days? पूरी, पिकल, मार्मलेड और पोटैटो वेजिटेबल्स। तो 2-3 दिन बाद में कौन कौन सी आइटम जो हैं वो खराब नहीं होंगी, जैसे कि पूरी, पिकल, अचार, मार्मलेड, मुरब्बा और आलू की सब्जी। इनमें से कौन कौन सी खराब नहीं होंगी। तो पिकल एंड मार्मलेड, अचार और मुरब्बा जो है, दैट विल नॉट बी स्पॉइल्ड आफ्टर इवन आफ्टर 2-3 डेज, वो 2-3 दिन के बाद भी खराब नहीं होगा। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ दे आर नॉट प्रिजर्व्ड देन, अगर उनको प्रिजर्व ना करें, संरक्षित ना करें। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिनों में जो खराब हो जाती हैं। वेजिटेबल, सब्जी, दाल, मिल्क एंड रोटी एक्स्ट्रा। तो सब्जी, दाल, दूध, रोटी वगैरह है वो 1-2 दिनों में खराब हो जाती हैं। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 3-4 डेज, जो 3-4 दिन में खराब होती हैं, जैसे कि ब्रेड, परांठा, ड्राई पोटैटो वेजिटेबल, दही एक्स्ट्रा। ब्रेड, परांठे, सूखी सब, आलू की सूखी सब्जी, दही वगैरह 2-3 दिन में, 3-4 दिन में खराब होने लगते हैं। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन अ मंथ, वो खाने की चीजें जो महीने भर में खराब होती है, जैसे लड्डू ऑफ ग्राम फ्लोर, बेसन के लड्डू, नमकीन, सॉस, गुंजी, ये सब जो है, गुंजी वगैरह, ये जो चीजें है ना, ये महीने में खराब होती हैं। फूड आइटम दैट डू नॉट स्पॉइल इवन इन अ ईयर, ऐसी खाने की चीजें जो साल भर में खराब नहीं होती हैं। इसमें आएगा बच्चों पिकल, अचार, पापड़, मार्मलेड, मुरब्बा, व्हीट, चावल, राइस एक्स्ट्रा। ये जो है ना, चावल, गेहूं, दालें, ये सब साल तक खराब नहीं होता है। पॉइंट फॉर डिस्कशन, पेज नंबर 85। हाउ डू वी मेंटेन क्लीनलीनेस एंड फूड हाइजीन बाय कुकिंग एट होम, घर पर खाना बनाते समय हम साफ सफाई का, क्लीनलीनेस और फूड हाइजीन का ध्यान कैसे रखते हैं, हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टेप्स फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस बाय कुकिंग एट होम, तो घर पर खाना बनाते समय साफ सफाई के लिए ये मम्मी, देखना आपकी मम्मी ये सब काम करती होगी। पहला है वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हम खाने से पहले हाथ धोते हैं, मम्मी जबरदस्ती हमसे धुलवाती है। वी शुड वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, हम सब्जियों और फलों को खाने से पहले धोकर खाते हैं, मम्मी धोकर रखती है, हम उसे खाते हैं।
क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग एरिया ऑफ द किचन, किचन के आसपास का जो एरिया है जहां पर खाना बनाया जाता है वहां पे साफ सफाई रखी जाती है। वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने के लिए जो पानी लिया जाता है वो साफ सुथरा होता है, क्लीन और प्योर होता है। वी शुड यूज क्लीन यूटेंसिल, हम जो बर्तन हैं वो भी हम साफ लेते हैं। वी शुड स्टोर द फूड इन कवर्ड कंटेनर, और हम खाने को जो ढक कर रखते हैं, खाने को हमें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएंगे, खाना बनाते समय भी हम हाथ धोकर खाना बनाएंगे, और खाने की सब्जियों वगैरह को ढंग से साफ करेंगे, जहां खाना बनाते किचन का वो एरिया साफ रखेंगे, पानी साफ होगा, और जो बर्तन होंगे वो अच्छी तरह से साफ होंगे, और हम खाने को ढक कर रखेंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारे घर में साफ सफाई का ये सब ध्यान रखा जाता है। आप देखना आपकी मम्मी ये सब काम करती होगी, वो ऐसा ही करते हैं, सब मम्मी अच्छे होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एट दोज प्लेसेस वेयर द वेंडर्स ऑफ होटल्स, कार्ट्स एंड हॉकर्स कुक फूड। अब इसमें आपको क्या है कि देखो तीन चीजें हैं, एक है होटल्स, एक है कार्ट्स, कार्ट्स होते हैं जो ठेले पे बेचते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे वो पकौड़े वगैरह वाले होंगे ना, और हॉकर्स होते हैं जो। तो इन्होंने कहा है कि आप ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आप देखो कि क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो मैंने इसकी एक टेबल बनाई है, देखो इसमें इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। जैसे पहला है वॉशिंग वेजिटेबल, तो देखो हमने बात की है, एक तरफ हमने लिए हैं होटल और एक तरफ हमने लिए हैं कार्ट्स एंड हॉकर्स, ठेले वाले जो हाथ से लगा के बेचते हैं, फेरी वाले। तो वॉशिंग वेजिटेबल, होटल वाले क्या करते हैं, इन परफेक्ट वे विद प्योर एंड क्लीन वाटर, वो अच्छे से साफ पानी में धोते हैं। और नॉर्मली इनका पानी जो है वाटर नॉट क्लीन, नॉर्मली इनका पानी साफ नहीं होता है, कुछ ठेले वाले हैं वो अच्छे से धोकर भी यूज करते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ किचन एरिया, जो आसपास की किचन एरिया की सफाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर होटल्स में आपको अच्छी क्लीनलीनेस मिलेगी, यहाँ पर क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन्ड नहीं होती है। वॉशिंग हैंड, हाथ धोने की बात है तो यहाँ पर आपको गुड क्लीनलीनेस, अच्छी साफ सफाई मिलेगी, और यहाँ पे वो इम्प्रॉपर होती है, ठीक तरह से वो हाथ नहीं धोते हैं। क्लीनलीनेस ऑफ यूटेंसिल, बर्तनों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो होटल्स में बर्तनों की क्लीनलीनेस है वो वेरी गुड होती है, यहाँ पर वो डर्टी होते हैं। यूजिंग प्योर वाटर, अगर हम इनका पानी की बात करते हैं तो यहाँ का पानी क्लीन होता है और इनका पानी लेस क्लीनलीनेस होता है। फूड स्टोर्ड, ये खाने कैसे स्टोर करते हैं, ये कवर्ड कंटेनर में स्टोर करते हैं, ये अनकवर्ड कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ अच्छे जो ठेले वाले हैं वो भी खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और कुछ होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ पे साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन नॉर्मली हम अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो इस तरीके की बात आती है। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, पेज नंबर 85। आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन मार्केट न्यूट्रिशियस और नॉट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि जो खाने मार्केट के अंदर फूड प्रोडक्ट्स हैं क्या वो उनमें न्यूट्रिशन पोषण है या नहीं है। देयर इज नो न्यूट्रिशन वैल्यू इन मार्केट फूड प्रोडक्ट्स, मार्केट में जो भी खाने का सामान मिलता है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसमें कोई पोषण नहीं होता है। Vegetables, chapati and boiled food of home are more nutritious, जो घर में बनाया हुआ सब्जी, रोटी और बॉइल्ड फूड है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए हमेशा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। थिंक एंड राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, यू मस्ट हैव विजिटेड एनी मैरिज, पार्टी, रिलीजियस फंक्शन एट एक्स्ट्रा, आप किसी भी शादी में, पार्टी में या धार्मिक समारोह में गए होंगे। मेनी टाइम्स व्हाई देयर इज अ वेस्टेज ऑफ फूड एट दीज कलेक्टिव ओकेजन्स, बहुत बार यहाँ पर वेस्टेज ऑफ फूड होती है, खाने की बर्बादी होती है। इसका आंसर है इन द मैरिज पार्टी और रिलीजियस फंक्शन, किसी भी शादी के समारोह में या धार्मिक समारोह में पीपल टेक मच मोर फूड देन दे कैन ईट, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं, ज्यादा खाना अपनी प्लेट में ले लेते हैं। सेकेंडली, इफ लेस नंबर ऑफ पीपल अटेंड द फंक्शन, दूसरी बार क्या होता है कि खाने में जैसे आपने
किसी फंक्शन में सोचा कि ज्यादा लोग आएंगे, लोग उससे कम आते हैं तो हम तो खाना ज्यादा बनवा लेते हैं, इसलिए वो खाना वेस्ट हो जाता है। फूड इज नॉट लाइक, कई बार लोगों को खाना पसंद नहीं आता है। और देयर इज मच मोर वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल, या यहाँ पे खाने के मेन्यू में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब ज्यादा वैरायटी होती है तब भी एक्सेस फूड गोज वेस्ट, तो वो जो खाना है वो बर्बाद हो जाता है। या तो लोग क्या करते हैं, पहला काम तो लोग अपनी प्लेट में ज्यादा खाना ले लेते हैं, फिर दूसरी बार हमने सोचा था ज्यादा लोग आएंगे, फंक्शन में कम लोग आते हैं, लोगों को खाना पसंद नहीं आता है, या खाने की वैरायटी बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण खाना वेस्ट हो जाता है। व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड, इस खाने की वेस्टेज को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश वी वांट टू ईट। तो इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि हमारी प्लेट में हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। फूड शुड बी टेकन इन ए प्रॉपर वे बाय सिटिंग। दूसरा क्या है कि जैसे वो लंगर में खिलाते हैं ना, लाइन में बैठाकर, पंगत में बैठाकर खाना खिलाना चाहिए। अल्टीमेटली दिस will help in saving the grains and cereals of our country। इससे हमारा जो देश के अनाज है, दालें हैं, उनको बचाने में हेल्प मिलेगी। हमें जितना खाना हो उतना, जितना खाने की हमें भूख हो उतना खाना प्लेट में लेना चाहिए, और दूसरा लोगों को पंगत में बैठाकर खाना खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, खाना वेस्ट नहीं होगा। If the place is not cleared properly after the ceremony, of people in nearby area will face what type of difficulties? अगर शादी या किसी फंक्शन के बाद उस जगह की ढंग से साफ सफाई ना हो तो आसपास के लोगों को क्या दिक्कत आएगी? If the place is not cleared properly after the ceremony, it will make bad odor and spread disease in the surrounding area। अगर शायद किसी पार्टी के बाद, किसी फंक्शन के बाद उस जगह की प्रॉपर साफ सफाई नहीं होगी तो वहां के आसपास के लोगों को बहुत बदबू आएगी, और वहां पर बदबू के कारण बीमारियां फैलने का भी डर रहेगा। ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरवल इन योर स्कूल दैट हु ईट्स द फूड कंप्लीटली एंड हु लीव्स द लेफ्ट ओवर। वेयर इज द वेस्ट फूड थ्रोन एंड व्हाट हु कंज्यूम्स दैट फूड। तो आपके जो स्कूल का इंटरवल टाइम होता है ना, उस टाइम में आप देखो कि कौन अपना खाना पूरा खा रहा है और कौन खाने को जूठा छोड़ रहा है, और वो जो बचा हुआ खाना उसे कहां फेंक रहे हैं और उसको कौन खा रहा है। तो मैंने जाकर इंटरवल में देखा, इन द इंटरवल रवि, आकाश एंड हेमंत हैव फिनिश्ड देयर फूड। रवि, आकाश और हेमंत ने अपना खाना खा लिया, बट अभिषेक, रोहित लेफ्ट देयर फूड अनईटन। पर अभिषेक और रोहित ने खाने को जूठा छोड़ दिया। अल्टीमेटली दिस फूड इज ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स। अब ये जो खाना है इसे हम, जो आवारा जानवर हैं, वो इस बचे हुए खाने को खा रहे हैं। What type of environment is seen at the place where the leftover food is disposed? जहां पर ये बचा हुआ खाना फेंका जा रहा है वहां किस तरह का एनवायरमेंट हमें दिखाई देता है? The place where leftover food is disposed has a very dirty and polluted environment and filled with flies, mosquitoes and other animals। जहां पर ये बचा हुआ जूठा खाना फेंका जा रहा है वहां पर क्या, बहुत ही गंदा, डर्टी और पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, बहुत बदबू आ रही है, और वहां पे मक्खी, मच्छर और भी न जाने कौन कौन से जानवर है। एक्सप्लोर द आंसर एंड आंसर द फॉलोइंग। राइट द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है कि हमें कुछ आइटम्स दी गई है, उनको हम कैसे प्रिजर्व करेंगे हमें वो बताना है। देखिए एग्जाम्पल है पोटैटो चिप्स। आलू की चिप्स को हम कैसे करते हैं? ड्राइंग इन सनलाइट, धूप में सुखाते हैं। मैंगो पिकल, आम का अचार को हम एडिंग ऑयल, तेल डाल देते हैं। क्लस्टर बीन्स, ग्वार फली को हम क्या करते हैं? ड्राइंग इन सनलाइट, धूप में सुखाते हैं। पी, मटर को हम क्या करते हैं? स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, वो सफल मटर आते हैं ना वो। सीरियल्स, और इसी तरह से हम अनाज में क्या करते हैं? हम केमिकल एजेंट्स डाल देते हैं, उसके अंदर रासायनिक दवाइयां डाल देते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व हो जाता है। डिस्कस एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। Which unseasonal fruits and vegetable are available in your village and city? तो आपके गांव या शहर के अंदर कौन कौन सी अनसीजनेबल, बिना मौसम की कौन कौन से फ्रूट और सब्जियां मिलती हैं? तो आप कभी पापा के साथ अभी जाके देखोगे, एप्पल मिल जाएगा आपको,
कैरेट मिल जाएगा, चेरी, लेडी फिंगर, क्लस्टर बीन, अनियन, पुदीना आर द अनसीजनल फूड्स एंड वेजिटेबल विच आर अवेलेबल इन आवर सिटी। हमारे शहर में सेब, गाजर, चेरी, भिंडी, ग्वारफली, प्याज, पुदीना, ये सब जो बिना मौसम के सब्जियां और फल हैं वो मिलते हैं। What is the reason that carrot, pea, tomato and potatoes are available throughout the year? क्या कारण है कि गाजर, मटर, टमाटर और आलू सारा साल मिलते हैं? Carrot, peas, tomato, potatoes can be preserved for a long time by chemical reagents in cold storage. तो इसका कारण ये है कि गाजर, मटर, प्याज, आलू को जो केमिकल के द्वारा कोल्ड स्टोर में लंबे टाइम तक सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए वो हमें सारा साल मिलती है। क्वेश्चन थर्ड, फॉर हाउ लॉन्ग द फूड आइटम जनरली फाउंड एट होम कैन बी प्रिजर्व्ड, व्हाट आर मेथड्स ऑफ देयर प्रिजर्वेशन? घर में हम कितने टाइम तक जो हमारे घर में मिलने वाली खाने की चीजें उनको हम कितने टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं और उनका प्रिजर्वेशन का तरीका क्या है? द फूड आइटम्स जनरली फाउंड एट होम कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर 1 year। हम 1 साल तक उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑयल, शुगर, साल्ट, सिट्रिक एसिड आर यूज्ड फॉर देयर प्रिजर्वेशन। हम उनमें तेल, नमक, चीनी, सिट्रिक एसिड वगैरह डाल, सिरका होता है सिरका, इसका यूज कर कर हम इसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। मम्मी से पूछना, घर में सिरका होता है। लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल। आपने जान लिया, समझ लिया, मुझे बताओ। राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। भोजन को प्रिजर्व करने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत होती है? शुगर, साल्ट, सिट्रिक एसिड। ऑयल लिख लो साथ में चाहे। विच सब्सटेंस आर यूज्ड टू प्रिजर्व अ लेमन पिकल। नींबू के अचार को बचाने के लिए किसकी जरूरत होगी? साल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। भोजन को वेस्ट ना हो, इसको बचाने, इसके लिए आप क्या करोगे कि भोजन वेस्ट हो, इसके लिए आप क्या करोगे? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड टेक ओनली दैट मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश वी वांट टू ईट। हम अपनी थाली में उतना ही खाना लेंगे जितना खाना हम खाना चाहते हैं। आल्सो फूड शुड बी टेकन इन ए प्रॉपर वे बाय सिटिंग। इसके लिए हम क्या है, हमें खाने को पंगत में बैठकर खाना चाहिए। अल्टीमेटली दिस विल हेल्प इन सेविंग ऑफ ग्रेन्स एंड सीरियल्स ऑफ आवर कंट्री। खाना वेस्ट ना हो, इसके लिए हमें थाली के अंदर जितनी जरूरत है उतना ही खाना खाएंगे, प्रॉपर वे में बैठकर सिटिंग से पंगत में खाएंगे, जिससे हमारे देश का अनाज और दालें बचेंगी। बच्चों, आपको भी जितनी जरूरत हो उतना ही खाना लेना चाहिए, खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।